शारीरिक बदलाव आना बहुत ही सामान्य बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनकी मदद से आप गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है इसका काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिनकी अभी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि जिनका अभी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठा महीना रनिंग में चल रहा है। इस दौरान फ्रेंड्स गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। ये बदलाव काफी सारे दिक्कतें लेकर आती है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो आप इन परेशानियों से कैसे निजात पाएं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते फ्रेंड्स और जानते हैं कि क्या क्या बदलाव गर्भवती महिला के शरीर में प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान नजर आते हैं। तो सबसे पहला बदलाव होता है फ्रेंड्स पेट के आकार में बदलाव होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की दूसरा तिमाही आगे बढ़ता है, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है और उनका शारीरिक रूप से विकास होते रहता है, जिसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो पेट है वो एक अलग ही शेप में बदल जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके पेट का आकार है जो कि बढ़ने लगता है, आपको दिखने लगता है, पता लगने लगता है। और आपका प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाही आते आते आपका पेट पूरी तरीके से आगे की तरफ निकल जाता है, गोल मटके के समान दिखने लग जाता है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका पेट प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, कोई खास बदलाव नहीं आता है। उनको देख के आप नहीं बोल सकती है कि वो उनका प्रेगनेंसी है, लेकिन उनका कमर और कूल्हे चौड़े हो जाता है और हिप्स चौड़ी हो जाती है और पेट बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, बिल्कुल सपाट रहता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जब आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है तो महिलाओं का पेट ज़्यादा नहीं दिखता है, उनका कमर, कूल्हे और हिप्स चौड़ी होती है। और जिन महिलाओं का पेट बहुत ज़्यादा दिखता है, आगे की तरफ गोल मटके के समान दिखता है, यानी कि उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि गर्भ में पल रहा जो बच्चा लड़का होता है वो आपके पेट के नीचे, आपके नाभि के नीचे के आसपास की जगहों पे होता है, जिसकी वजह से जब उनका आकार बढ़ता है तो आपका पेट बिल्कुल आगे की तरफ निकल जाता है, गोल मटके के समान हो जाता है। और जब आपके गर्भ में पल रही जो बच्ची है वो लड़की होती है तो आपके पेट के ऊपरी हिस्सों में होती है, नाभि के ऊपरी हिस्सों में होती है। तो जब उसका आकार बढ़ता है तो आपका पेट ज़्यादा नहीं दिखता है, सपाट रहता है और आपके पीछे के हिप्स, कमर, कूल्हे चौड़ी हो जाती है। दूसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स ब्रेस्ट के निपल में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आती है, गर्भवती महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनके पेट में बदलाव आना, उनके बालों में बदलाव आना, उनके स्किन में बदलाव आना, उनकी त्वचा में बदलाव आना, उनके हाथ और पैरों में बदलाव आना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके शरीर पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होते हैं। तो आपको ब्रेस्ट के निपल में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। आपका जो बहुत सारी महिलाओं का ब्रेस्ट का जो निपल रहता है वो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गहरा काला या फिर जामुनी रंग का हो जाता है। वहीं पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका निपल लाइट रंग का ही रहता है, उनके स्किन कलर का ही रहता है, कोई खास बदलाव नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने की तरफ इशारा होता है तो आपके ब्रेस्ट के निपल में कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। आपका ब्रेस्ट का निपल लाइट कलर आपके स्किन के कलर के जैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा कलर, ब्रेस्ट के निपल का जो कलर है वो बदल रहा है, गहरा हो रहा है या फिर काला रंग का है या फिर जामुनी रंग का हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तीसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स नाभि लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, आपका जब तीसरा तिमाही आता है तो आपके पीठ पे एक लाइन बनती है,
जो कि आपके नाभि के ऊपर से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक रहती है, जिसको कि हम लोग लीनिया निग्रा के नाम से भी जानते हैं। ये जो नाभि लाइन होती है फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं का गहरा होता है, कुछ महिलाओं का लाइट रंग का होता है, कुछ महिलाओं की सीधी होती है और कुछ महिलाओं की टेढ़ी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण क्या होता है फ्रेंड्स, तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपके शरीर में बहुत सारा हार्मोन साबित होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन मेलेनिन नामक हार्मोन साबित होते हैं, जिसकी वजह से आपके नाभि लाइन जो रहती है वो गहरा रहती है और वो उनका रंग डार्क रहता है। और वहीं पे कुछ महिलाओं का जो नाभि लाइन है वो लाइट रहती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाभि लाइन होती है, इसको लेकर पुराने ज़माने से एक अनुमान लगाया जाता है और बहुत सारी महिलाओं का सही भी हुआ है फ्रेंड्स, कि अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के दौरान जो नाभि लाइन है वो अगर सीधी एकदम से प्राइवेट पार्ट से लेके ऊपर तक पूरी की पूरी सीधी जा रही है, इसका कहने का मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और वहीं पे बहुत सारी महिलाओं का होता है कि जो लीनिया निग्रा है, यानी कि जो नाभि लाइन है, वो आपके प्राइवेट पार्ट से लेकर ऊपर तक जो लाइन जा रही है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। इसी तरह से एक और अनुमान भी लगाया जाता है फ्रेंड्स, जो कि 100% लड़का होने का तरफ इशारा माना जाता है। अगर आपकी जो नाभि लाइन है, लीनिया निग्रा है, वो आपके जो पेट पे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, गहरा कलर का या फिर काला कलर का या फिर जामुनी रंग का बहुत ज़्यादा गहरा दिख रहा है आपके पेट पे, तो इसे लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और वहीं पे वो जो नाभि लाइन है उसमें कोई खास बदलाव नज़र नहीं आया है, बिल्कुल लाइट है, आपके स्किन से मिलता जुलता ही है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। चौथा खास बदलाव है प्लासेंटा पोजीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लासेंटा पोजीशन बच्चे की स्थिति को दर्शाता है। अगर आपके पेट में आपका बच्चा आगे की तरफ है तो इसका मतलब कि आपका इंटीरियर प्लासेंटा पोजीशन है। अगर आपके गर्भ में आपका बच्चा पीछे की तरफ है तो इसका मतलब कि आपका पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आपके गर्भ में आपके बच्चे का पोजीशन हमेशा बदलते रहता है, तो आपका प्लासेंटा का भी पोजीशन हमेशा बदलते रहता है। तो अगर आपके गर्भ में आपके बच्चे का 1 महीने से 9 महीने तक हमेशा पोस्टीरियर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाएगा। वहीं पे अगर आपके प्लासेंटा पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं और बार बार इंटीरियर ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। वैसे फ्रेंड्स, आपका जो प्लासेंटा पोजीशन है आपके बच्चे की स्थिति को दर्शाता है, तो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में अगर पोस्टीरियर है तो लड़का होता है और इंटीरियर है तो लड़की। पांचवा बदलाव है बच्चे का धड़कन। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 4 से 5 अल्ट्रासाउंड तो हो ही जाता है। तो इस दौरान बच्चे का जो धड़कन है, FHR है, फीटल हार्ट रेट है, वो बदलते रहता है। बहुत बार कम रहता है, स्लो रहता है, बहुत बार 140 से कम रहता है, बहुत बार 140 से ज़्यादा रहता है। तो इसे देखकर एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी आप अल्ट्रासाउंड कराई है, एक महीने से 9 महीने तक की जितनी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, सब में अगर आपके बच्चे का जो FHR है, जो बच्चे की धड़कन है, वो 140 से कम आ रही है, हर बार सारी रिपोर्ट में अगर 140 से कम आ रही है, तो इसका मतलब कि लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और अगर वहीं पे जितनी भी आप अल्ट्रासाउंड कराई है, जितनी बार भी आप करवाई है, उनमें आपके बच्चे का जो FHR है 140 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, जिससे कि आप एक अनुमान डिलीवरी होने से पहले लगा सकती है, क्योंकि हर एक महिला के मन में ये जानने की उत्सुकता होती है कि उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। दोनों में फ़र्क नहीं करती है, क्योंकि माँ एक अलग होती है, माँ का ममता एक अलग होता है। माँ कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकती है, लेकिन उनको एक उत्सुकता होता है, उनको एक जानने की इच्छा होती है कि क्या है, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे कि आप अनुमान लगा सकती है। बाकी आपको आपके डिलीवरी होने के बाद ही पता लगेगा कि आपके घर में लक्ष्मी आई है या फिर आपके घर में मतलब बेबी गर्ल आई है या फिर बेबी बॉय आया है।
वैसे मेरा चैनल और मेरा वीडियो कोई भी जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। ये हमारे खुद का एक्सपीरियंस और हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाओं का एक्सपीरियंस, पहले के जमाने की जो महिलाएं होती थी वो एक अनुमान लगाती थी और उस पर 100% विश्वास भी करती थी, और अभी तक ये सारी चीजें सच भी होती है। तो इसीलिए इन पॉइंट से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी महिलाओं का मेरे वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। जय माता दी।